ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से और आज की दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जो अचानक से दुर्घटना हो गई है। कल हमारे जो कुल गुरु हमारे जोशी जी, मनोज जोशी जी, जिनकी उम्र 37 साल थी, अपने ठीक मकान के नीचे गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच नहीं है। और इस तरह की घटना होने से काफ़ी आहत हो जाती है। सबसे बड़ी ऐसा लगता है कि मानो कि भाई समय का भी कोई पता नहीं चलता है इंसान का, कि कब जन्म का समय होता है और कब मरने का समय होता है। इस तरह की घटना से कल रात 7 बजे की टाइम वो घटना हुई और इस तरह से आहत हो गई कि ऐसा लगा मानो कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, कब मौत आ जाए कोई काम का पता नहीं चलता है, कि करते रहते हैं हम लालच। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आ जाती हैं एक बार सब सन्न रह जाते हैं। अंशु जी जो कि अपने बैलों के साथ जा रहे हैं अपने खेती के काश्तकार पर और हम जा रहे हैं आज धार। तो अंशु जी आज आप कहाँ लगाएंगे हल? अच्छा, धार ही आएंगे। तो इनके बैल देख सकते हैं, काफ़ी जवान जवान वाले बैल हैं, तेज तरार हैं अपने आप भी और बैल भी बहुत सुंदर तरीके से। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई नौजवान युवक अपने काश्तकार पर इस तरह से लगता है तो आने वाला जो जनरेशन है काफ़ी अच्छी सीख है। तो लगे रहे अंशु जी। समय उकायू रास्ता लग रखा हूँ और इस समय मैं हल ले जा रहा हूँ धार के खेतों में, जहाँ हमको आज धार लगाना है। और मैं बातें करना चाह रहा हूँ उत्तराखंड की सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, जो कि बड़ा चिंता का विषय है, जिसके कारण कि उनके ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई, वो बहुत ही दुखदायी है और चिंता का विषय है। क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब युवा बड़े ही शांत माहौल में बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे पेपर लीक होने का, और जो कि टाइम पर पेपर न करने का, हर समय पेपर लीक और पेपर करने का जो चिंता का विषय बढ़ता जा रहा था युवाओं के लिए। क्योंकि हर कोई अमीर नहीं है, गरीब के बच्चे हैं और सभी अपने दिन रात मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज जो सरकार कर रही है अपने युवाओं के खिलाफ, वो बहुत ही भविष्य में चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो आने वाले समय में बेरोजगारी के साथ साथ अपंग भी बन जाएंगे और अपना परिवार बढ़ाना और पालना मुश्किल हो जाएगा। तो विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके सरकार से कि युवाओं के प्रति ऐसा आक्रोश व्यक्त न कीजिए कि जो आने वाले समय में युवा अपने रास्ते से भटक जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। धार में लगा रहे हैं शोभा चाचा और चाची जी, जो कि साथ दे रहे हैं यहाँ पे सेवाकार के रूप में। चाचा जी हाल लगा रहे हैं। चाचा जी आप तो आनंद आ रहा होगा ना? बहुत सुकून। ठीक है चाचा। पहुँच गए हैं हम धार की खेत में। ये है सोड़मंगरा के गांव में, बहुत ही सुंदर तरीके से। और यहाँ से आप लोगों की जो कि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे गांव से यहाँ खेत, और यहाँ हमें कम से कम सीधे लगाने की सोचना पड़ता है क्योंकि 5 खेत हैं और जब बार बार की झुराट भी ना हो आने में, तो इसलिए हम लगाते हैं कि एक ही दिन में लग जाए। और हमारे जो कल बात की थी कि हमारे भाई साहब जो कि विदेश मंत्री का कल हमको फ़ोन आया था कि आप दुधेड़ी में लगाइए, धार दोनों भाई साथ में लगाएंगे, तो हमारे साथ आ गए हैं वो भी और साथ दे रहे हैं इस समय हल लगाने में। आपको बताते रहेंगे हम बीच बीच में अपने माध्यम से। हमारे पीछे भी देख सकते हैं वो इस समय हल जोत रहे हैं और यहाँ का जो पीछे का व्यू देख सकते हैं, गांव बहुत नीचे है, ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ का जो पहाड़ों की खेत हैं उनमें यही मज़ा है, आनंद यही है। और यहाँ का नाम धार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे टॉप में है और यहाँ के 5 खेत बहुत लंबे लंबे हैं। आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से हल लगाई जा रही है और किस तरह से यहाँ पर आफत आती है या सरल होता है, ये भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे हम। ओम जी। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब लगा रहे हैं हल, जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धार में जो ये रोड है, रोड के नज़दीक कम से कम हमारी 6 खेत हैं और लंबे चौड़े खेत हैं। लेकिन जो कि यहाँ पर अगर मकान बनाते हैं
पलायन करते हैं तो हमारी असली खेती तो नीचे ही रह गई। यहाँ पर जैसे हमारे आदरणीय विक्रम सिंह बरतवाल चाचा जी ने, जो कि हमारे ठीक मकान के पीछे थी, इनकी मकान हमारे पड़ोसी थे और आज रोड में आ गए हैं, तो बड़े ही बेकार लगता है, मन खराब हो जाता है कि यार हमारे पड़ोसी थे, गांव में थे, अच्छी तरीके से थे और यहाँ रोड पे आ गए हैं। वो तो अच्छे रह रहे हैं क्योंकि फट करके पोखरी वगैरह जाने के लिए अच्छा आसान हो रहा है, लेकिन उनकी पूरी खेती नीचे गांव में ही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो बेड़ा का सेना बोला जाता है बहुत सुंदर है, क्योंकि नाच के लिए भी, पानी के लिए भी, सब चीज़ के लिए बढ़िया है। और यहाँ पर जड़ लग गई है, जड़ काट रहे हैं, यही है कृष्टि, यही होती है। कभी कभार जड़ देखना पड़ता है, पत्थर देखने पड़ते हैं। यहाँ की जो खेतों में होता है वो अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये हमारी माँ जी हैं, कुछ बता रहे हैं भाई साहब को, क्योंकि अपना अनुभव है, 65 साल का अनुभव हो गया है गृहस्थी में, तो वो अपना बताते हैं कि किस तरह से कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये रोड है ये यहीं पर नज़दीकी पे है। यहाँ पर लोगों की गाड़ी लग रखी है, सोड़ा मंगड़ा वालों की, जो कि ट्रोला है, कार है, मैक्स है उधर पे, जो कि स्टेशन पे लगी हुई है डुमकी लीधार में। तो रोड अच्छी तरीके से है, लेकिन जो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमियों के लिए है वो कष्टदायक है। और इस समय आपको दोस्तों 8:30 हो गया है, टाइम हमारा जाने का हो गया है और भाई साहब ने कहा है कि आज हम लगाएंगे, तो आप चले जाइए अपनी आजीविका पर। तो हम जा रहे हैं आजीविका पर। आप देख सकते हैं यहाँ धार से दिखा रहे हैं हम आपको अपना गांव, जो कि यहाँ से बहुत कम दिखता है, लेकिन बेड़ा तला दिख रहा है। और इस तरह से हम जो कि सोड़ मंगरा की इस पावन धरती पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से सोड़ मंगरा की जो खेत हैं शुरू होते हैं यहाँ से, और गांव भी शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर बहुत ही सुंदर गांव है, ऊपर एकदम बिल्कुल ठंडा। और यहाँ पर जो लगा रहे हैं हमारे हर्षवर्धन गुरु जी के बेटे अनूप जी, जो कि अपना दायित्व संभाल रहे हैं। चाची जी अनूप जी भी हो गए हैं हल लगाने वाले, बहुत सुंदर। हाँ, मैं गौर गृहस्थी में कुछ ना कुछ तो काम हो नीचे। हाँ, और बहुत बड़ी क्षति हुई वो कि हमार कुल गुरु भी चले आओ, बोला क्या समय आए ना अचानक से। अब पता हम तो बाजार में मिल छो भी आए, बीच बाजार में ना, मतलब गाड़ी में था सी, हम गौर छा होना तो तब पहले हुए छो, तो सुए छो लास्ट पहले हो बे। कुछ समय होनी, कुछ लापरवाही होनी, कुछ पते नहीं चलो क्या होनी बस नहीं ठीक है पर गौरा था हम के नहीं। हाँ वो पर से पुन तो भाई को दुख जो जेल छो। हाँ सी BAT भी वहीं से। दोस्तों कर्णप्रयाग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्णप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी से पिंडर नदी जुड़ती है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नीचे से पिंडर ग्लेशियर स्रोत निकलता है। महाकाव्य महाभारत कथा अनुसार कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी। उनके पिता सूर्य देवता ने उन्हें अग्निवासी शक्तियाँ, कवच और कुंडल, कान के छल्ले की सुरक्षा दे दी। कर्ण के नाम से ही संगम का नाम उत्पन्न हुआ है। प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत का गीतात्मक काव्य नाटक मेघदूत में होने का वर्णन है। अति उत्कृष्ट एक ही लेखक एविजना शकुंतला द्वारा शकुंतला एवं राजा दुष्यंत की रोमांटिक कहानियाँ यहाँ लिखी गई हैं। यह भी उल्लेखनीय किया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ 18 दिनों तक ध्यान किया था। बहुत सुंदर। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने कुलगुरु आचार्य मनोज जोशी जी के शव यात्रा में आए थे, जो कर्णप्रयाग। और इस समय शव यात्रा होने के बाद जो शव यात्रा में आए हुए गणमान्य व्यक्ति रहते हैं उनको यहाँ भोजन किया जाता है होटल में। तो होटल में दाल रोटी का प्रबंध किया गया था, वो करके हम भोजन करके आ गए हैं इस समय। और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ कल शाम 6-7 बजे के टाइम, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और हम आपको बता भी रहे थे कि अपने इस चैनल के माध्यम से कि जो ये समय होता है बड़ा ही विडम्बना होती है, क्योंकि बाज़ार में जब वो हमको मिले थे शाम के समय 5 बजे के टाइम, तो बड़े हंसी खेल करके उनसे मेल मिलाप हो रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या करें, यही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। आजकल की ये जो
जनरेशन की घटनाएं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही है और बड़ा चिंता का विषय है इस तरह की घटनाओं का बढ़ना। जो एक्सीडेंट वाला है, बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। इसके बारे में या तो शासन प्रशासन की लापरवाही भी हो सकती है, या तो हम लोग भी खुद जिम्मेदार हो सकते हैं, या समय भी कुछ कहा नहीं सकता है क्योंकि शब्द हमारे पास नहीं हैं। तो चलते हैं हम पोखरी की ओर। इस समय हमारे राकेश भाई साहब तैयार हो गए हैं, जो कि हम स्कूटी में आए थे अपने। वहाँ से हम आए थे अपने 11:30 बजे और अंतिम संस्कार हुआ आचार्य मनोज जी का और नंदन सिंह राणा जी का। तो हमारी स्कूटी भी आ गई है, हमारे राकेश भाई साहब भी हमारे साथ। तो चलते हैं हम पोखरी होम। तो दोस्तों हम आ गए हैं शव यात्रा से, जो कि आचार्य मनोज जी की, और हम उस स्पॉट पे आए हैं जो हाँ कल घटना हुई थी। कम से कम टाइम था 6 बजे का, और उस घटना को जो सुन कर के आज मन आहत हुआ है। आपको दिखाते हैं उस स्पॉट पर किस तरह से ठीक उसके घर के सामने आप हमें पीछे देख सकते हैं, उनकी मकान दिखाई दे रहे हैं और सामने पे वो घटना हुई है। तो आपका एक बार दिल सहम जाएगा कि किस तरह से एक माँ को बार बार वो यादें, जब तक अपनी आत्मा से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक वही यादें बार बार दोहराई जाएगी। तो आपको दिखाते हैं आगे की। बोला जाता है इसको सेकिन कावा पौड़ा बोला जाता है, जो कि काला पत्थर है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। और यहाँ पर ये बार बार हर समय प्रशासन से निवेदन किया गया था और चिंता का विषय था कि यहाँ पर तो ऊपर की ओर साइड कटिंग करने के लिए नहीं है, जो कि नीचे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा पुस्ता रहता था, जो कि काफ़ी बार देने की कोशिश भी की लेकिन बार बार नहीं टिक रहा था। और काफ़ी बार प्रशासन को चेताया गया था कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन किसी के प्रशासन के कर्मचारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। और ये आज वो घटना यहाँ पर देखने को मिली है। ये पुस्ता है जो कि पहले से टूटा हुआ था, और जो कल वो जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई कार 4611 आचार्य मनोज जी की थी, ये यहाँ पर जहाँ पर हमारे गुरुजी भाई साहब संदीप जी हैं, ये देखिए वो ठीक उनके पैरों के नीचे से यहाँ पर लगी थी। ये देखिए यहाँ से टकराई और उसके बाद सीधे यहाँ गाड़ी बहुत दूर की साइड लगी ना, ये देखिए आप देख सकते हैं। और गाड़ी उसके बाद इधर की ओर पलटी मार के नीचे गई सीधे। थोड़ा सा गाड़ी इधर चले जाती तो हो सकता था जी, ये दो सामने वाले पेड़ पे जी आप देख सकते हैं कि कम से कम 800 मीटर नीचे गाड़ी जा गई है, जो गहरी खाई में। और गाड़ी यहाँ से केवल थोड़ी सी दिख रही है, जो सफ़ेद कलर की। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हर कहते हैं कि जन्म और मरण का समय होता है, लेकिन अगर एक माँ के सामने ये घटना होती है तो उसका दिल कितनी बार सहम जाएगा भाई साहब। और कैसे लगता है कि ये सामने पे देख रहे होंगे, क्योंकि एक नंदन भाई साहब थे जो नंदन सिंह राणा जी थी, उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनकी 6 बेटियां थी, सब 6 बेटियों की शादी हो गई है। और मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, अभी भी सकुशल थे। उन्होंने परसों ही अपनी टीवी में रिचार्ज करवाया था मेरी दुकान से, और उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं मैच का बहुत शौकीन हूँ, हर समय मैच देखता हूँ। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं उनकी मकान यहाँ पर सामने पर, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये है भाई साहब देखिए ठीक सामने पर ऊपर की ओर। तो कैसे एक माँ का जो दिल है किस तरह से धड़कता होगा, ये देखने लायक होती है। और यहाँ पर हर बार प्रशासन से निवेदन किया गया था कि यहाँ पर पुस्ता लगाइए, क्योंकि यहाँ पर जो बैंड है वो काफ़ी 2 गाड़ियों के लिए आसपास की जगह नहीं है और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं सीधे ये हर समय ये देखिए आप, इस तरह से इसका पौड़ जो काला पत्थर है यहाँ पर बिल्कुल कटिंग करने के लिए नहीं है। और नहीं ये वाले पत्थर गिरे जो आप जब मोड़ निकले होंगे वहाँ छटक गए होंगे अलग गाड़ी से, तो उसके ऊपर से ये पत्थर जी नंदन सिंह क्या जी नंदन सिंह राणा जी भाई साहब ना जी। और उनके जो पीछे के सिर पर है भाई साहब सबसे बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। मैंने देखा जब चिता में रख रहे थे उनको, तो भाई साहब उनका पूरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर और दोनों फट्टे टूट रखे थे, और मनोज जी का भी वही हाल हो रखा था। तो दोस्तों ये है आप हमारे साथ। हम जल्दी आज घर, जो कि हम आपको बता रहे थे, बड़ी दुख और निर्दलीय घटना है। बहुत ही ज़्यादा एहसास हुआ आज कि इस तरह का समय भी ये दिन दिखा रहा है।
पहले तो समझ में नहीं आता है कि क्यों होता है ऐसा, और ये क्या महाकलयुग लगा हुआ है जो इस तरह की हमें सच्चाई देखने को मिलती है। एक की उम्र जा रही थी और एक की उम्र आ रही थी, यही कहूँगा मैं। जो हमारे भाई साहब नंदन सिंह थे, उनकी उम्र 61 साल हो गई थी, उनकी 6 बेटियां थी, मैंने कहा था। और हमारे आचार्य मनोज जी 37 साल थे, जिनकी शादी की उम्र थी, और अपना परिवार के सबसे छोटे लड़के थे और देख रेख हमारे कुलगुरु थे। बहुत अच्छी पूजाएं करते थे, पाठ पूजा, और अच्छे तरीके से एक जो परिवार का अहम मुख्य सदस्य होता है उसमें भूमिका निभाते थे। जब हमारी धर्मपत्नी रोशनी देवी जी का भागवत हुआ था तो उन्होंने हमेशा मुझे ढांस बजाई थी कि भाई भागवत होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, और मैं सबसे पहले आपका मुख्य परिवार का सदस्य हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जो लिस्ट वो बनाते थे, एक दिन पहले आकर के लिस्ट देते थे किसी सामान की, पूजा की, और तब जा कर के कार्य शुरू हो जाता था। आज वो दिन बहुत ज़्यादा तब रोना आता है जब अपना नहीं जाता है, अपना मरता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि परिवार को कि भाई हमने उठने की कोशिश करना है, अपने बाल बच्चों के प्रति दायित्व निभाना है, अपने घर परिवार को संभालना है, परिवार का मैं मुख्य सदस्य हूँ। लेकिन जब जो घटना दूसरे के साथ होती है उससे सबसे ज़्यादा वो आदमी आहत हो जाता है जिसके साथ ये घटना हुई रहती है। और वो आज मुझे एहसास देखने को मिला जब मैं कर्णप्रयाग में 2 चिताओं को देख रहा था और मेरी छाती से मेरा दिल फट रहा था कि मैं कह रहा था कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस परिवार के साथ क्या बीतती है और उस माँ पर क्या बीतती है, जो माँ अपने सामने इस तरह से अपने बच्चे को एक एक्सीडेंट होते हुए देखती है और कहती है कि मेरा बेटा उस गाड़ी में मर गया है। एहसास हो जाता है। लेकिन जब वहाँ के हमारे लखन भाई साहब वगैरह, उन्होंने जब हमसे बातें की कि भाई साहब हम 5 लोग थे वहाँ, तो किस तरह से हमने वो रात भर झेला है, उनको किस तरह ढांस बनाया है, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि एक माँ का शरीर है और दिल है, वो जान जाता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो भी कह रहे थे कि किस तरह से तुम मेरे यहाँ आए और आज तक कभी नहीं आते थे, तो वो जान चुके थे कि कुछ बड़ा हो गया है। पर लेकिन एक माँ का दिल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा था कि भाई सुख दुख लगा धंधा रहता है। उन्होंने जब मेरे से मिली थी वो चाची, क्योंकि मेरे भागवत के टाइम में पुस्तक लेने गया था वहाँ, उससे आगे गया था, तो वो कहती थी कि भाई बेटे सुख भी आएगा तो दुख भी ज़रूर आएगा, लेकिन कोई कोई दुख इतना ज़्यादा आता है कि वो इंसान को तोड़ने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश कर देता है। और मेरा पतिदेव भी गया है, मेरा पहला बेटा जगदीश भी गया है, पर लेकिन मैं फिर भी क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये दिन देखने होंगे ना। क्योंकि मैंने भी तो कभी पूर्ण जन्म के कष्ट किए होंगे, दुख दिया होगा किसी को। लेकिन आज ये समस्याएं जो झेल रहे हैं, इसकी कोई लापरवाही भी हो रही है। और हमारे आने वाले जनरेशन में, इस कलयुग में इस तरह की घटनाएं देखता हूँ मैं, तो मुझे तो अंदेशा यही होता है कहीं कि बुजुर्ग यही ना रह जाए और हम जैसे युवा जनरेशन पता नहीं अपने जो नर लोग में जाते हैं, स्वर्ग लोग में जाते हैं, वहीं तफड़ी मारते रह जाएंगे और यहाँ पृथ्वी में बुजुर्ग लोगों से ही सुनसान पड़ा रहेगा। बड़ा चिंता का विषय है ये। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को हम वो संस्कार और शिक्षा और आचार विचार देने का अभ्यास करें, और छोटे से ये रहे कि भाई कम से कम अपना बेटा अगर कल के दिन कोई बड़े पद में ना रहे, नौकरी नहीं करता है, आजीविका पर नहीं रहता है, उसका दुख ना हो, लेकिन एक अच्छे संस्कार का दुख जरूर होना चाहिए। अच्छा संस्कार मिलेगा और तभी जा कर के हमारे दिल को सुकून मिलेगा। भाई मरना और जन्म तो भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में लिखा हुआ है। मैं यही कह सकता हूँ। और मुझे तो अपनी दिल से ये आवाज़ है, मैं अपने युवाओं के प्रति हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि गलत रास्ते पे न जाए। देखिए, जब 25 साल बाद अकल आती है तो ज़रूर इसका सदुपयोग करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में समापन करता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है,
गलत रास्ता न अपनाए युवा। ओम जी।